सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, कभी कभी एग्जामिनर आपको एग्रीड वैल्यू के साथ साथ आज हमारा जो टारगेट है वो प्रॉब्लम नंबर 8 है। प्रॉब्लम 8 और एक होमवर्क में देंगे। आज हम थोड़ी सी प्लानिंग आपको बता दें। आज हमारा जो टारगेट है 4 जैसा एक सवाल होमवर्क में देंगे आपको, एक क्लास में कराएंगे। और दोबारा बताता हूँ क्या क्या आज का टास्क है हमारा। आज हम प्रॉब्लम 7 क्लास वर्क में कराएंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 क्लास वर्क में कराएंगे बेटा, क्लास वर्क में कराएंगे। और 8 होमवर्क में देंगे बेटा आपको, और 9 का ए होमवर्क में देंगे, और 9 का बी क्लास में कराएंगे। तो आज हमारा टारगेट 8 और 9 है, 7, 8 और 9 है। ठीक है, 7, 8 और 9 है आज का हमारा का टारगेट। शुरू करते हैं, 7 से शुरू करते हैं। तमाम क्लास के स्टूडेंट की तवज्जो चाहिए होगी बेटा, तमाम क्लास के स्टूडेंट्स की तवज्जो चाहिए होगी बेटा। मैं 7 रीड करना शुरू करता हूं बेटा, मैं 7 रीड करना शुरू करता हूं। प्रॉब्लम नंबर 7, ऑन फरवरी 2, 2010 Rafiq, Rahim and Rashid form a partnership under the name of WWPF Brothers and agreed the share and rate in profit ratio 1:2:3। 3 पार्टनर्स हैं यहाँ, आपसे कहा जा रहा है। एक पार्टनर का नाम है रफीक, एक पार्टनर रफीक है, एक रहीम है, और एक पार्टनर राशिद है। ठीक है, 3 पार्टनर है। अच्छा, उनके रेशियो यूं कहा जा रहा है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। इसके अलावा 1:2:3। अब इसमें कहा जा रहा है कि तीनों का कैपिटल मिला के 10,80,000 है। रफीक बता रहा है इतने पैसे लाएगा, इतनी की मशीनरी लाएगा। रहीम बता रहा है कि मैं इतने का फर्नीचर लाऊंगा, बाकी का कैश लाऊंगा। और राशिद बता रहा है कि मैं सब कैश लाऊंगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इस 10,80,000 को 3 लोगों में तकसीम करना होगा कि ये बनते कितने। सबसे पहले तो हमें पार्टनर्स के शेयर निकालने होंगे। तो यहां हम हेडिंग डालते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉब्लम नंबर 7 बेटा, कंपुटेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। हम सबसे पहले पार्टनर्स के क्या निकालते हैं बच्चों? कैपिटल। 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं इस सवाल में, रफीक, रहीम और राशिद। रफीक, रहीम और राशिद। रफीक, रहीम और राशिद, ये 3 पार्टनर सवाल में दिए हुए हैं। रहीम, रफीक, रहीम और राशिद, और तीनों का रेशियो भी दिया हुआ है, और तीनों का कैपिटल भी दिया हुआ है 10 लाख। 1 to 3 इनका रेशियो है 10,80,000। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं अगर तीनों का कैपिटल निकालना चाहता हूं तो क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए, मैं तीनों के सामने लिख दूंगा 10,80,000। मैंने तीनों के सामने बच्चों लिख दिया 10,80,000। क्लास का कोई स्टूडेंट बताए, एक का हिस्सा 1 था, एक का 2 था, एक का 3 था। बताएं इसका सम कितना होगा? 6। वेरी गुड। 1/6, 1/6, 2/6, 3/6। अब कैलकुलेटर पर इन सब की कैलकुलेशन कर लेंगे। एक का जवाब 5,40,000 आ रहा है। ठीक है, एक का जवाब 2/6 कर दें तो कितना? 360 आ रहा है एक का जवाब। और एक का जवाब और निकालिए। 1,80,000। 1,80,000। अच्छा, ये पता चल गया। पूरी क्लास बताइए, पूरी क्लास बताइए,
रफीक को कितना पैसा लाना होगा? 1,80,000। 1,80,000। ठीक है। रहीम को 3,60,000 लाने होंगे, राशिद को 5,40,000 लाने होंगे। अब मैं पूरी क्लास से कहूं कि रफीक मेजर्स, रफीक, रहीम एंड राशिद की आप एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। जर्नल कॉलम बना लीजिएगा। क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए। पहला बंदा है रफीक, जरा देख के बताएं। रफीक दो चीजें लाया है, 60 और एक 20। 60 और एक 20 को जमा कर दो बच्चों, 60 और 20 को जमा कर दो बच्चों, तो ये जवाब क्या आएगा अगर मैं 60 और 20 को जमा कर दूं तो? 1,80,000। अब जरा देखिएगा, 60 और 20 1,80,000 आ गया। अब क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, 60 और 80 1,20,000 आ गया, 1,80,000 आ गया। 60 और एक 20, 60 का वो कैश ला रहा है, एक 20 की वो मशीनरी ला रहा है। अब तुम सब लोग बताओ, क्या रफीक का कैपिटल होना भी 1,80,000 चाहिए और वो ला भी 1,80,000 की चीजें रहा है? तो क्या इसको कोई मजीद पैसा लाना है या रफीक का मामला सेट हो गया है? जी बेटा, रफीक का इन्वेस्टमेंट पूरा है, बताइए बच्चों। जी हाँ, यस सर, पूरा है। रफीक का इन्वेस्टमेंट पूरा है। अब हम दूसरे बंदे को चेक करते हैं, रहीम। रहीम का होना चाहिए 360। अब मैं आपसे सवाल पे जाता हूं वापस, जरा चेक करें, जरा चेक करें, जरा ये चेक करके बताएं कि जो रहीम है ये फर्नीचर तो 2 लाख का ला रहा है और कैश इसको लाना पड़ेगा। तो पूरी क्लास बताइए इसको कैश। शाबाश साइम, बिल्कुल सही जवाब। मलाइका बेटा शाबाश, के सही जवाब आपने दिया कि 1,60,000 लाना पड़ेगा। 2 लाख का फर्नीचर है, ये देखें, जरा देखिएगा, वो दो चीजें ला रहा है, कैश और फर्नीचर, और लिखा हुआ है ऊपर, तमाम स्टूडेंट ने देखा कि उसका कैपिटल होना चाहिए 360। रहीम का कैपिटल कितना होना चाहिए? 360। आपने यहां लिख दिया रहीम्स कैपिटल 3,60,000। 3,60,000 में प्यारे बच्चों अगर वो 2 लाख का फर्नीचर ला रहा है तो बताइए उसको कितना कैश लाना चाहिए? 3,60,000 में से 2 लाख निकाल दो तो बताइए उसको कैश कितने का लाना चाहिए? 1,60,000। ये हो गया टू रिकॉर्ड रहीम्स कैपिटल। अब हम जाते हैं तीसरे पार्टनर की तरफ। तीसरा पार्टनर कह रहा है मैं जो कैश सफिशिएंट चाहिए वो मैं लाऊंगा। अब जरा कौन बताएगा कि तीसरे पार्टनर को, शाबाश बिल्कुल सही साहिम, तीसरे पार्टनर को 5,40,000 लाने होंगे। कितने लाने होंगे? 5,40,000, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं ला रहा। अगर ये कुछ भी नहीं ला, यानी ये तो कोई भी चीज नहीं ला रहा, ये तो बस कह रहा है जो पैसे बन रहे हैं बता दो मैं ले आता हूं, तो क्या इसकी एंट्री बनेगी? कैश डेबिट, राशिद कैपिटल क्रेडिट। बच्चों कितने से? 5,40,000। 5,40,000 टू रिकॉर्ड राशिद कैपिटल, टू रिकॉर्ड राशिद कैपिटल। एंट्रीज कंप्लीट हो गई, एंट्री कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे हम? अब बनाएंगे इन तीनों की बैलेंस शीट। अब बनाएंगे इन तीनों की बैलेंस शीट। रफीक, रहीम एंड राशिद। अब क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए मेरे बच्चों, जब मैं इनकी बैलेंस शीट बनवाऊंगा तो पूरी क्लास मुझे जवाब देगी कि जब मैं इनकी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो पूरी तीसरी एंट्री दोबारा समझा दें ताशिफ, दोबारा समझ लें ताशिफ। ताशिफ, ये जो 5,40,000 आया ये इस तरह आया ताशिफ
कि एग्जामिनर यहाँ क्या कह रहा है, इसका सेंटेंस पढ़ें ताशिफ। ताशिफ इसका अगर आप सेंटेंस पढ़ें, मैं हाईलाइट करता हूँ सेंटेंस को ताशिफ, कि ताशिफ इसके सेंटेंस में लिखा है कि राशिद कंट्रीब्यूटेड सुफिशिएंट कैश, राशिद का जो कैश बनता है राशिद वो लेकर आएगा। तो हम पीछे ताशिफ कैलकुलेशन कर चुके थे तीनों की, ये तीनों को कितने कितने लाने चाहिए हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर चुके थे पहले ही, कि हाँ भाई इनको 180 लाने चाहिए, 180 एक को लाना चाहिए, एक को 360 लाना चाहिए। ठीक है बेटा। तो इसी तरह राशिद के थे 540। अब राशिद ना कंप्यूटर ला रहा है, ना मशीनरी ला रहा है, ना कुछ भी नहीं ला रहा, तो बताएं ताशिफ राशिद पूरे का पूरा क्या लेकर आएगा? राशिद क्या लेकर आएगा? कैश लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? कैश। क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, अगर मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊं अभी, तो हमारे पास दो साइडें होंगी, हमारे पास दो साइडें होंगी, एसेट्स और इक्विटी। एसेट्स और इक्विटी। एसेट्स में करंट एसेट्स पे अगर मैं आऊं तो एक एक करके जवाब देंगे आप लोग। पहला नाम है कैश। जरा देखते हैं 3 एंट्रियों में कैश कितना आया। कैलकुलेटर ऑन कीजिएगा मेरे बच्चों। पहला कैश लिखें 60,000, उसमें ऐड करें 1,60,000, तो ये हो गए 2,20,000। 2,20,000 में ऐड कर दें 540, तो ये हो गए 7,60,000। कैश तो आएगा 7,60,000। अब आगे आइए, अब आगे आइए। कैश तो आ गया, जी हाँ बिल्कुल सही है ताशिफ, 7,60,000। अब करंट एसेट्स के बाद दूसरी हेडिंग डालिए, टोटल करंट एसेट्स। अब हेडिंग डालिए फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स में देखिए क्या क्या नाम है। एक नाम है रफीक्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल, राशिद कैपिटल। रफीक्स कैपिटल, रफीक्स कैपिटल, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, बावला हो गया। यहाँ कैपिटल नहीं आएंगे, यहाँ तो फिक्स एसेट्स आएगा। यहाँ पे दो एसेट्स आएंगे। वो दो एसेट्स कौन कौन से आएंगे? मशीनरी 1,20,000 और फर्नीचर 2,00,000। 1,20,000 और 2,00,000। मशीनरी 1,20,000 और 2,00,000। मशीनरी लिखिए, मशीनरी 1,20,000 और फर्नीचर 2,00,000। बेटा दोनों को जमा कर दीजिए, ये हो गए 3,20,000 टोटल फिक्स्ड एसेट्स। अब क्या करूं बच्चों में? करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट्स को जमा कर दूं। तो जरा कोई अपने कैलकुलेटर पे 7,60,000 में 3,20,000 जमा कर दे, तो ये आ जाएगा 10,80,000। शाबाश बेटा, 10,80,000 ये हो गए टोटल एसेट्स। अब क्या करेंगे बच्चों बताइए? हम टोटल इक्विटी निकालेंगे। अच्छा सवाल में तो लायबिलिटीज है नहीं, तो बताओ बच्चों अगर लायबिलिटीज ना हो तो मैं डायरेक्ट क्या हेडिंग डाल दूं? डायरेक्ट क्या हेडिंग डाल दूं? पार्टनर्स इक्विटी। शाबाश, 3 नाम है, तीनों लिख दो। रफीक्स कैपिटल, रहीम्स कैपिटल और राशिद कैपिटल, और तीनों की अमाउंट लिख दीजिए। 1,20, सॉरी 1,20 नहीं, 1,80, एक का 1,80 था, एक का 360 था, एक का 540 था। यही था मेरे बच्चों, यही था बच्चों। टोटल पार्टनर्स इक्विटी आ गया 10,80,000।
और यही 10,80,000 इधर भी आ जाएंगे, तो ये भी 10,80,000 आ गया। ठीक है बच्चों, क्या बच्चों ये सवाल आपके समझ में आ गया बच्चों? बेटा देखें, एसिड साइट के दिखा दें 2 मिनट के लिए। जी बेटा, ये लीजिए एसिड साइट, देख लें एसिड साइट, पूरी बैलेंस शीट को देख लें एक नजर। अच्छा, सवाल बहुत आसान था। ऐसा आपको एक सवाल और करना होगा बेटा, ऐसा एक सवाल आपको और करना होगा साथ। बैलेंस शीट रिक्वायरमेंट भी तो करेंगे ना? जी, बैलेंस शीट अगर रिक्वायरमेंट होगी तो अच्छा करेंगे। रिक्वायर्ड नहीं थी क्या? नहीं सर। ओहो, सर ने जज्बात में पूरी बैलेंस शीट में टाइम लगा दिया। सॉरी बेटा, चलो अच्छा है, सीखने को मिल गया। बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं तो बनाना नहीं। ठीक है ठीक है, चलो अच्छा है, बना लिया, सीख लिया। अगले में मांगिए, अगले में बना लेना। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम 8 जो आप घर पे करेंगे, इसकी 3 एंट्रियां बनेंगी। कैश डेबिट 7 कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट खालदा, पहले आपको 12 लाख से निकालना पड़ेगा। चले ये आप घर पे कीजिएगा। प्रॉब्लम 8 ये भी सेम ऐसा ही सवाल है। प्रॉब्लम 9 वही सवाल है जो हमने कल किया है। 9 का ए ये रहा, जो हमने लास्ट क्लास में किया है, ये रहा 9 का ए। 9 का ए 3 की तरह है, 9 का ए 3 की तरह है। अच्छा, अब आए 9 के एक और सवाल पे आए, 9 के बी पे आए। 9 के बी बहुत छोटा सा सवाल है, जल्दी से हो जाएगा। रेशियो का सवाल है, जो आपने फर्स्ट ईयर में रेशियो पढ़ा था। अच्छा भाई, तुम लोग का आईक्यू कैसा है? क्या तेज हो तुम लोग या डल हो? सवाल करूं? अच्छा देखो, सवाल का जवाब, सवाल सुनना, पहले सवाल समझना। प्रॉब्लम 9 एक छोटा सा सवाल है, लेकिन एमसीक्यू टाइप का सवाल है। इसमें पूछ रहा है वो फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पार्टनर, हर पार्टनर की इन्वेस्टमेंट बताएं और जनरेटिव पास करें। लेकिन इसने बताया गेम क्या किया है, टोटल कैपिटल दिया नहीं है। 3 पार्टनर है, बताएं 3 पार्टनर कौन कौन है? मुमताज, इसाक और खुर्शीद। मुमताज, इसाक और खुर्शीद, देखना बेटा, मुमताज, इसाक और खुर्शीद। बड़ा मजे का सवाल है ये, जरा देखिएगा। प्रॉब्लम 9B, इसमें एक जबरदस्त काम इसने ये किया है, इसमें एक जबरदस्त काम इसने ये किया है कि एक तो तीनों का रेशियो बताइए क्या है। एक का रेशियो 3 है, 3:1, और इसाक का कैपिटल दिया हुआ है बीच वाले का 3:1, 3:1, 3:1 और 75,000। मैं पूरी क्लास से एक सवाल करता हूं, बताओ तीनों का रेशियो गिवन है, क्या तीनों का कैपिटल गिवन है? नहीं, तीनों में से सिर्फ एक का कैपिटल गिवन है। तीनों में से सिर्फ एक का कैपिटल गिवन है। अब मैं एक की मदद से तीनों का कैसे निकालूंगा, देखो। मैं तुमसे सबसे एक सवाल करता हूं, तुम सब लोग एक सवाल का जवाब देना। तीनों का रेशियो गिवन है, बताएं अगर मैं तीनों के अपाउंड में कुछ लिखना चाहूं तो क्या लिखूं? तीनों के अपाउंड में कुछ 6 आएगा, शाबाश। 6 आएगा, शाबाश शाबाश। बताओ इस फर्म के 6 हिस्से हैं और 6 में से 2 हिस्से किसके हैं? 6 में से 2 हिस्से किसके हैं? शाबाश, इसहाक के हैं। वेरी गुड। अगर मैं यूं लिखूं, इसहाक कैपिटल, तो आप कहेंगे 75,000। फिर मैं लिखूं इसहाक इंटरेस्ट, इसहाक का हिस्सा कितना है, तो आप लिखेंगे 2/6। 6 में से 2 हिस्से किसके हैं? इसहाक के हैं। फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि एक रेशो से पूरा कैपिटल मालूम कर सकते। क्या मैं यूं लिख सकता हूं, देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी, अब मैं क्या करूंगा मुलाहिजा कीजिए, 75,000 को उल्टा कर दूंगा, 2/6 को 6/2 कर दूंगा। जरा बताइएगा पूरी फर्म का कैपिटल कितना हो गया? पूरी फर्म का 2,25,000। 2,25,000।
बताओ ये 225 सिर्फ इसाक का है या तीनों का है? ये इसाक का है या मुमताज, इसाक, खुर्शीद तीनों का है? तीनों। तीनों का है, शाबाश। मुमताज का भी है, देयरफॉर अब कौन बताएगा? अगर मुझे मुमताज कैपिटल निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? 2,25,000 का, क्या मैं, देखिएगा रेशियो क्या था मुमताज का ऊपर, मुमताज का रेशियो क्या था ऊपर बताइए? 3/6। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। अपने कैलकुलेटर पर 3/6 निकाल लीजिए तो 1,12,000 मुमताज का कैपिटल आ गया। अच्छा, अगर मैं इसाक का कैपिटल दोबारा चेक करना चाहूं तो वो कैसे निकलेगा? 2,25,000 का अगर मैं 2/6 लूं तो वो 75 आएगा। और तीसरा बंदा कौन था? खुर्शीद। बताओ खुर्शीद का कैपिटल मेरे बच्चों कैसे निकलेगा? 2,25,000 के सामने क्या लिखूं? 1/6। 1/6, बिल्कुल सही जवाब, 1/6। आंसर बताएं क्या आएगा? 37,500। क्या मेरे बच्चों तीनों का कैपिटल मालूम हो गया? यस सर। अब क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं इसकी जर्नल बना दूं? यस सर। बताओ, अगर मैं 3 जर्नल भी बनाऊं, एक भी बना सकता हूं, 3 बना देता हूं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बताओ पहला बंदा कितने पैसे लेकर आएगा? मुमताज कैश। कैश डेबिट, मुमताज कैपिटल क्रेडिट, कितने से? 11,2500, 1,12,500। बताओ इसाक की एंट्री कितने से बनाऊं? 75,000। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और कौन बताएगा खुर्शीद की एंट्री कितने से बनाऊं? 37,500। 37,500 कैश डेबिट, खुर्शीद कैपिटल क्रेडिट। क्या बिल्कुल हलवा हो गया ये सवाल? यस सर। अगर मैं इसकी कंबाइंड बनाना चाहूं, अगर मैं इसकी कंबाइंड एंट्री बनाना चाहूं तो कैश डेबिट 2,25,000 और 3 लोगों को क्रेडिट कर दो। किस किस को? मुमताज कैपिटल, मुमताज, इसाक और खुर्शीद कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। और एक का होगा 1,12,500, 75,000 और 37,500। आर यू 100% सेटिस्फाइड और नॉट? बच्चों सबके समझ में आ गया? 9B में हमने सबसे पहले रेशियो निकाला, रेशियो की मदद से पूरा कैपिटल निकाला, पूरे कैपिटल की मदद से तीनों की इन्वेस्टमेंट निकाली और तीनों की इन्वेस्टमेंट की मदद से तीनों की एंट्री पास कर। आज की सेहत के लिए इतना काफी है बच्चों, आज की सेहत के लिए काफी है इतना। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।